नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल एंड जीके गुरु पर दिल से स्वागत है। आज हम एक शानदार और एजुकेशनल वीडियो में समझेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़ते हैं। यूपीएससी, एसएससी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक पॉलिटी सिलेबस का एक की पार्ट है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस रूप में, किस तरीके से भारतीय नागरिकों के लिए या हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए किस तरीके से ये ड्यूटीज़ ज़रूरी है। जिस तरीके से अधिकार ज़रूरी है यानी मौलिक अधिकार ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं, उसी तरीके से यह भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यानी मौलिक अधिकारों को, उनके सिग्निफिकेंस को, उनके करंट रिलेवेंस को यानी उनकी प्रासंगिकता को कवर करेंगे। तो पेन पेपर तैयार रखिए और अगले 12 मिनट का ये सफ़र आपकी नॉलेज को और स्पीड देगा, आपकी तैयारी को स्पीड देगा। तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें और इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करें, जिससे हम अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभा सकें। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। ये 11 कर्तव्य होते हैं जो हर सिटीजन के लिए है। ये 1976 यानी 1976 में 42वें अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के थ्रू इसको ऐड किया गया है और साल 2002 में एक और ड्यूटीज़ को ऐड हुई है जो कि 86वां अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन है, जिसके माध्यम से इसे ऐड किया गया। इनका मकसद है कि सिटीजन में डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यूनिटी यानी एकता और नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गौरव जैसी भावनाओं को जगाना है, जिससे देश में ये सभी चीज़ें मौजूद हो सकें, चाहे वो डिसिप्लिन हो या फिर यूनिटी, एकता की बात हो। ये नॉन इन्फोर्सेबल है यानी आप इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते या कोर्ट में आप ये कहकर फोर्सफुली आप इसको नहीं मनवा सकते, लेकिन यह मोरली बाइंडिंग है यानी आप इसको मोरल रूप से इसको लागू करवा कर सकते हैं, जिसका यूज हम अपने संविधान, अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम टिप में हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ओरिजिन और अमेंडमेंट यूपीएससी के प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के या मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उद्देश्य है नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता और इंटीग्रिटी यानी अखंडता को प्रमोट करना यानी बढ़ावा देना है। सिटीजन यानी नागरिकों में सिविक सेंस यानी नागरिक भावना और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को बढ़ाना है। संविधान के आइडियल जस्टिस यानी न्याय, इक्वलिटी यानी समानता को अपहोल्ड यानी कायम करना है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ड्यूटीज टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का सम्मान एक कर्तव्य ये भी है, जो कि आर्टिकल हमारे 51A में बताया गया है। हर सिटीजन को संविधान के वैल्यूज़ फॉलो करने चाहिए। जो भी संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। ये ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स के साथ बैलेंस बनाते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ इनका समन्वय स्थापित करते हैं, इनकी बराबरी रखते हैं। इसका केस स्टडी देखें तो 1976 में इमरजेंसी के बाद यानी आपातकाल के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने की रिकमेंडेड मांग की थी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये हमारे पास ड्यूटीज़ हैं, ये 11 ड्यूटीज़ किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें से हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी ये कुल 11 हैं जो कि आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना और उसके आइडियल्स को फॉलो करना, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल को चेरिश करना यानी जो हमारे शहीद हैं उनके लिए उस व्यवस्था को मानना जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन नॉन वायलेंस और इक्वलिटी को महत्व देना, भारत की सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल के लिए एंटी टेररिस्ट सपोर्ट यानी आतंकवाद का विरोध करना,
देश की रक्षा करना और नेशनल सर्विस देना। एग्जाम्पल के लिए आप एनसीसी और डिजास्टर रिलीफ में आप मदद करके अपनी व्यवस्था को बना सकते हैं। इस तरीके से हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करना, रिलीजियस कास्ट डिफरेंस से ऊपर उठकर इन सभी तरीके से बंधुत्व को बढ़ावा देना, कल्चरल जो भी हमारे सांस्कृतिक हेरिटेज हैं उनको प्रिजर्व करना ताकि वो सुरक्षित, जैसे कि ताजमहल, अजंता केव्स के ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज 8वीं है, तो साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म डेवलप करना। एग्जाम्पल के लिए सुपरस्टिशियस से दूर रहना, यानी अंधविश्वास से दूर रहकर वैज्ञानिकता की तरफ रुख करना और मानवीय व्यवस्था की तरफ जुड़ते रहना। पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन और वायलेंस से बचना, ये 9वां। एग्जाम्पल के लिए किसी तरीके से आप इस व्यवस्था से दूर रहें। 10वां है एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना और इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप अकेले भी कर सकते हैं और साथ में ग्रुप में भी कर सकते हैं। 11वां है हमारे पास ड्यूटीज़, पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी क्या है, तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना, जो कि 86th अमेंडमेंट में यानी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई है। एग्जाम टिक रूप में देखें तो ड्यूटीज़ नंबर 7 इन्वायरमेंट से संबंधित है और 11 जो कर्तव्य है वो एजुकेशन से संबंधित है। यूपीएससी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं लगभग। करंट अफेयर में हम देखें तो 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन जो कि ड्यूटी 7 में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्यूटी 11 से ट्रेंडिंग टॉपिक बनता है, जो कि 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। वहीं हम देखें हमारे पास कुछ इसके कीज मौजूद हैं जिसके अंतर्गत हम ये जान सकते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ के कुछ प्रोटेक्ट करने के व्यवस्था है। जैसे ड्यूटीज़ प्रोटेक्ट टू एनवायरनमेंट 51 के सिटीजन्स 51A में देखें तो ये सिटीजन्स को फॉरेस्ट, रिवर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। एग्जाम्पल में 2024 में PM सूर्य घर योजना जो कि सोलर एनर्जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जोड़ती है। केस स्टडी में देखें तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 केस में गंगा पॉल्यूशन पर एक्शन के लिए ड्यूटी 7 को हाईलाइट किया। ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन 51A के अंदर पेरेंट्स को 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना मैंडेटरी यानी अनिवार्य है। एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन 2009 इज द ड्यूटी को सपोर्ट करता है। केस स्टडी में देखें तो मोहिनी जैन केस 1992 ने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ा है और ड्यूटी को जो ड्यूटी नंबर यानी कर्तव्य हमारा 11वां है को स्ट्रेंथ करता है। करंट अफेयर में अगर हम देखें 2025 के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ग्रीन एनर्जी स्कीम एग्जाम रिवेलेंट हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य। अब हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य बनाम अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या अंतर हो सकता है, इसके नेचर या प्रकृति में देखें तो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, यानी आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, जबकि आप मौलिक कर्तव्यों को आप मौलिक अधिकारों को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। फोकस क्या है, तो जो अधिकार हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टीज देते हैं यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं, जबकि ड्यूटीज यानी जो कर्तव्य हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं यानी सामूहिक रूप से सभी की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बैलेंस, तो ड्यूटीज राइट्स के मिसयूज को रोकने के लिए हैं, यानी जो कर्तव्य हैं वो अधिकारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्री स्पीच यानी आर्टिकल 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन यानी ड्यूटीज जो हमारा कर्तव्य 9वां है उसको बैलेंस करता है। आप बोल कुछ भी सकते हैं लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते। केस स्टडी में देखें तो बिंजॉय इम्यूनल केस 1986 में जोहा विटनेस को नेशनल एंथम न गाने की परमिशन मिली है, लेकिन ड्यूटी 1 में कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हुआ है। तो एग्जाम टिप में देखेंगे तो जो कि अधिकार वर्सेस कर्तव्य के बैलेंस में मेंस में कुछ टॉपिक आपके बन सकते हैं। स्टेप नंबर 6 में देखेंगे तो महत्व और इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों जरूरी हैं और इसका करंट में क्या इसकी प्रासंगिकता है। तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नागरिक
जिम्मेदारी क्या हो सकती है? तो ये सिटीजन्स को एक्टिव रूप में नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में इन्वॉल्व करता है, उनको शामिल करता है। दूसरा, नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता के प्रति, हार्मनी यानी सद्भाव, ये ड्यूटी का कर्तव्य 5 में बताया गया है। वहीं इंटीग्रिटी यानी अखंडता ड्यूटी 3 में देश को जोड़ने की व्यवस्था को बनाता है, यानी किस तरीके से सद्भावना उत्पन्न की जाए, वो भी ड्यूटी 5 में इसके बारे में उल्लेख है। और देश की अखंडता यानी कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 3 में इसके बारे में बताया, जिससे देश की यूनिटी और अखंडता बनी रहे। 2025 में इसका रिलेवेंस क्या हो सकता है, इसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा, कर्तव्य 7 में इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज को कॉन्टेक्स्ट में अब ट्रेंडिंग है। और एक एग्जाम्पल में देखें तो COP29 के नतीजे, जहां पर कार्बन उत्सर्जन के 29 तक किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को रोकना है, उसके जो नतीजे हैं वो ड्यूटी 7 के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलते हैं। एजुकेशन ड्यूटी यानी जो एजुकेशनल कर्तव्य हमारा, वो ड्यूटी 11 में है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के साथ जोड़ता है। कुछ क्वेश्चन के देखें तो ड्यूटी 7 किस स्कीम से जोड़ती है? तो जवाब में है स्वच्छ भारत मिशन में, यानी पर्यावरण से संबंधित है। तो एग्जाम टिप में देखें, करंट स्कीम और जुडिशियल केस से फिल्म में, कुछ मेंस में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मौलिक कर्तव्य का स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्या आपको एनवायरनमेंट या एजुकेशन ड्यूटी का एग्जाम्पल पसंद आया? कमेंट में क्विज के जवाब और फेवरेट ड्यूटी बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम संविधान के अमेंडमेंट पर बात करेंगे। तब तक तैयारी को फुल स्पीड में रखें और पॉलिटिकल एंड जीके गुरु के साथ बने रहें। थैंक यू।